नेक्स्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज आउट ब्रीडिंग सोर्सेस डिवाइसेस, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आने वाला। आउट ब्रीडिंग, बाहर ब्रीडिंग, मतलब सेम फ्लावर में नहीं हो रही तो दूसरे प्लांट्स में हो रही है, यानी कि हम आउटसोर्स पे डिपेंड हो रहे हैं। तो वो कौन सी डिवाइसेस हैं और इसकी जरूरत क्यों होती है? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर जिसमें स्टेमन और कार्पेल एक ही फ्लावर में होगा तो क्या होगा, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगी। अब जैसे मैंने उसके डिसएडवांटेजेस को बताया था तो वो हमें अवॉइड करने हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए प्लांट्स के अंदर काफी सारी डिवाइसेस होती हैं, उन्हें बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, जो कि इन ब्रीडिंग की वजह से होने वाली डिसएडवांटेजेस को नहीं होने देगा। जिसमें सबसे पहला है डाइकोगैमी, दैट इज स्टेमन पिस्टल मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। अगर स्टेमन पहले मैच्योर हो गया और जो मेरा एंथर है वो बाद में हुआ तो डेफिनेटली दूसरा पॉलन आएगा उसके पास। दूसरा है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या होता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है तो वो पहुंच नहीं पाते, उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट कुछ अलग होती है। नेक्स्ट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, आपस में इनकम्पैटिबल ही नहीं होते, इनकम्पैटिबल हो जाते हैं। उसी हिसाब से दूसरा, चौथा है पॉलन प्रीपोटेंसी। पॉलन प्रीपोटेंसी मतलब कंपैटिबल होगा, लेकिन अगर कोई दूसरा उस पे पॉलन आता है तो वो उसके साथ ज्यादा कंपैटिबिलिटी शो करेगा। लास्ट यूनिसेक्सुअलिटी। अब अगर यूनिसेक्सुअल है तो डेफिनेटली नहीं होगा। वन मोर क्वेश्चन डायरेक्ट, एलिस ऑफ पिस्टल शोइंग पॉलन ट्यूब एंटरिंग द एम्ब्रियो। तो ये वाला डायग्राम बनाना है। ये क्या है, पॉलन आ गए किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, केमिकल रिएक्शन हो गया, जर्म पोर के थ्रू पॉलन ट्यूब निकल गई, ये पॉलन ट्यूब एंटर हो गई, दिस इज द पॉलन ट्यूब एंड फाइनली इट इज एंटरिंग हेयर। तो जो कहां से एंटर होती है, ये सिनर्जिड वाले रीजन से, और दी माइक्रोपाइलर, ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, दीज आर दी एंटीपोडल्स, ये हो जाएगा एग। तो हम इसको लेबल करेंगे और ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसी से एक और टॉपिक आता है, पूछा जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड्स बनाना, ठीक है, आर्टिफिशियली, खुद से, नेचुरली नहीं हो रही। तो यहाँ पे दो प्रोसेस यूज होते हैं। सबसे पहला इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब रिमूव करते हो, कोई एक फ्लावर है उसमें एंथर वाले पार्ट भी हैं और स्टिग्मा वाला पार्ट भी है, मैंने अगर उसका मेल हटा दिया तो क्या कर दिया, इमैस्कुलेट कर दिया। अब मैंने बैगिंग कर दी, ठीक है, एंथर चला गया तो दूसरे फ्लावर का एंथर उस पे नहीं आ सकता, वो जर्मिनेट नहीं होगा, वो स्टिग्मा के ऊपर पॉलन नहीं आएगा। अब जब मेरा स्टिग्मा मैच्योर हो गया, मैंने फटाफट रिमूव किया, हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए जो भी मेरे को रिक्वायर्ड पॉलन है डस्ट किया, दोबारा से बैगिंग कर दी, मैंने हाइब्रिड बना दिया। क्वेश्चन, क्या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पपाया में, पोटैटो में जब करेंगे तो इमैस्कुलेशन किसको जरूरत होगी? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। पपाया क्या होता है, डाइशियस, यानी कि दो चाहिए होते हैं उसको, डाई मीन्स टू। जब फीमेल और मेल पार्ट अलग अलग होगा तो इमैस्कुलेशन क्यों करेंगे, तो किसमें करेंगे हम, पोटैटो में। लेकिन बैगिंग दोनों में चाहिए होगी डेफिनेटली, अभी मैंने बताया था पूरा प्रोसेस, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट इज डबल फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स बताने हैं। इवेंट्स में क्या होता है, 10th क्लास से पढ़ रहे हैं। एक जब पॉलन ट्यूब लेके आएगा मेल गैमीट को, तो जो एक है वो फ्यूज हो जाएगा एग के साथ और बना देगा जाइगोट। तो गैमीट्स है तो एन बना देगा डिप्लॉयड जाइगोट। दूसरा जो है अगेन एन, ये फ्यूज कर जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, दो हैं, क्या बनाएगा, 3N। दिस इज नोन एज एंडोस्पर्म।
ये एंडोस्पर्म बनाता है, इसको बोलते हैं सिंगैमी, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि दो फ्यूज होके तीन चीज बना रहे हैं, तो दिस इज ट्रिपल फ्यूजन। और इन दोनों को साथ में बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन ये आया हुआ है, इफ अ मियोसाइट जो कि मियोसिस जिसमें हो सके, मेज प्लांट का 20 क्रोमोसोम है, तो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो कैसा होगा? 20 क्रोमोसोम है, मेज का है, अब मियोसिस होगी, उसके अंदर टिश्यू है, स्पोरोजेनस टिश्यू है, डिप्लॉइड होगा 2n। अब ये क्या करेगा? गैमीट्स बनाएगा, 2 गैमीट्स बन गए, ठीक है। एम्ब्रियो पूछा है, जब एम्ब्रियो बनता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में जाइगोट बनाता है, जाइगोट में फिर क्या होता है? जाइगोट 2n बनाता है, ये जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो तो हो जाएगा 2n। एंडोस्पर्म क्या होगा? अभी बताया था। एंडोस्पर्म कैसे बनता है? पोलर न्यूक्लियाई से, जो कि 2 हैं, तो ये हो जाएगा 3n, यानी कि 2n तो है प्लस और जो जाएगा, तो ये अगर 20 थे तो हो गया 10 और 10, तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। अगर पूछ लेगा कि डेवलपमेंटल स्टेजेस बताओ एम्ब्रियो की, तो हमें ये वाला डायग्राम बनाना है एनसीईआरटी का। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ये क्या है? सबसे पहला, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब अब फर्टिलाइजेशन हो गई, तो सबसे पहले क्या बन गया? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म पोलर न्यूक्लियाई प्लस एक स्पर्म सेल्स, ठीक है। अब ये 2 वर्ड लिखे हैं मैंने, PEC एंड PEN। PEN इज जो साइटोप्लाज्म वाला कंटेंट है। याद है एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेंट्रल सेल था, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस थे, तो जब साइटोप्लाज्म वाले पार्ट ने बताया तो PEC, और जब न्यूक्लियर वाले पार्ट ने बनाया तो PEN। क्वेश्चन क्या आता है? कौन सा प्रीसीड करता है? क्यों प्रीसीड करता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एम्ब्रियो से? क्योंकि एंडोस्पर्म करता है क्या? फूड रिजर्व, वो नरिश करता है एम्ब्रियो को, तो डेफिनेटली उससे पहले बनेगा। नेक्स्ट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियो। तो ये हो गया मेरा डाइकोट, डाई मीन्स 2, इसमें 2 कोटिलिडन्स है, 1 और 2। प्लूम्यूल रीजन जो ऊपर आता है एपिकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल, रेडिकल कवर है रूट कैप से। मोनोकॉट, इसमें 1 कोटिलिडन होगा, थोड़ा झुका हुआ होता है, विच इज नोन एज क्यूटेलम, ये ग्रासेस का है, ठीक है। इसमें एक और होता है रूट कैप, फर्दर कवर होता है कोलोराइजा से। तो ये वाले डायग्राम पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, हर बार इनफैक्ट आता ही है। नेक्स्ट, ओव्यूल सीड बना देता है, ओवरी फ्रूट बना देता है। अब बस लास्ट में आ गए हम, सीड। क्वेश्चन यहाँ पे आता है 2 टाइप ऑफ सीड, द डिफरेंस बिटवीन एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड और उसके एग्जाम्पल्स। एल्ब्यूमिनस, इसमें क्या होता है? एल्ब्यूमिन होता है, इट रिटेन सर्टेन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, कुछ पार्ट रह जाता है, जैसे एग्जाम्पल व्हीट, मेज, लेग्यूम्स जो हमारे हो गए। नॉन एल्ब्यूमिनस, इसमें कंप्लीटली यूज हो जाता है, जैसे मैंने बताया था एंडोस्पर्म का काम है नरिश करना, तो कंप्लीटली उसने अपना सारा दे दिया, तो दैट इज नॉन एल्ब्यूमिनस। एग्जाम्पल्स, देन ओवरी टू फ्रूट, ये हो गया मेरा लास्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाई एप्पल इज नोन एज फॉल्स फ्रूट, या ट्रू फ्रूट क्या है, वो उससे क्यों अलग है? अब जैसे मैंने बताया, ओवरी ही बना रहा है फ्रूट, तो कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे एप्पल, तो वो ओवरी से ना बन करके कुछ पार्ट थैलेमस का भी, इनफैक्ट मेजॉरिटी पार्ट थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है उसको फ्रूट बनाने में, इसलिए इसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। ट्रू फ्रूट जो कि कंप्लीटली किससे बना है? ओवरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कौन से होते हैं? वाई बनाना इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, देखा होगा आपने कई बार। तो ये क्या होती है? इसमें सीडलेस,
क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो यहाँ पे सीड नहीं प्रोड्यूस होते, तो दीज आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक। क्वेश्चन आता है, ये वाला आया हुआ है रिसेंटली, एक गुआवा फ्रूट में 200 वाइबल सीड्स हैं। वाइबल सीड्स मतलब जो जर्मिनेशन के केपेबल हैं। व्हाट आर वाइबल सीड्स बता दिया, राइट द नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड गैमीट्स। पॉलन ग्रेन्स तो इतने ही होंगे, ठीक है, उतने सीड्स बना दिए, पॉलन ग्रेन इतना हो गया। अब गैमीट्स, एक पॉलन कितने बनाता है, 4 माइक्रोस्पोर्स, तो जो मेरा मेल गैमीट हो जाएगा 200। अब सॉरी, ये तो माइक्रोस्पोर्स है, यहाँ पे गैमीट पूछ रहा है, सॉरी। एक माइक्रोस्पोर यानी एक पॉलन ग्रेन के अंदर वो पॉलन ट्यूब में से कितने गैमीट देता है, 2। एक एग के पास जाता है और एक पोलर न्यूक्लियाई के पास, तो 2 देता है। तो 200 कितने देंगे, 200 इंटू 2 दैट इज 400। तो ये हो गए मेरे मेल गैमीट। नेक्स्ट फीमेल गैमीट। फीमेल तो उतना ही होगा, एग है उसके पास, तो कितने हो गए, 200 एग बन गए। अब टोटल गैमीट्स 200 प्लस 400 इज इक्वल्स टू 600। तो टोटल गैमीट्स कितने हो गए, 600। तो ये हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब यहां पे लास्ट टॉपिक रह गया एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रॉयनी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एपोमिक्सिस क्या है। एपोमिक्सिस अगेन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, ये क्वेश्चन आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, एंड एक्सप्लेन वेज टू डेवलप एपोमेटिक सीड्स। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो एक तरीका तो क्या है, एग बिना रिडक्शन डिवीजन के फर्टिलाइजेशन उसमें नहीं हुई, एक यहां से बन गया, दूसरा जो हमारा न्यू सेलस है, तो जो न्यू सेलस वाले सेल्स हैं एक वो बना देगा। तो ये हो जाएंगे मेरे वेज जिससे मैं एपोमेटिक सीड्स बना दूं, मतलब मुझे फर्टिलाइजेशन नहीं करनी। लास्ट बच गया पॉली एम्ब्रॉयनी। पॉली मीन्स मैनी, एम्ब्रॉयनी काफी सारे एम्ब्रियोज, तो एक ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए ये एग्जाम में आए हैं, आप प्रीवियस ईयर में देखिए जाके और उनको प्रैक्टिस किए। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, रिवाइज करो, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं करनी, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थैंक यू।